मैं हूँ इस घर का नया कैप्टन। अब तुम लोगों को मेरे इशारों पे नाचना होगा। फलक तुम जाके बर्तन धुल लेना, बेबी का तुम पूरे दिन बकरी की तरह मिमी आना, और आप जाके हम लोगों का हगा मुता साफ करो। और तू तो बहन चोद हर वीकेंड के बार पे सलमान भाई से चुधी रहा है। बिग बॉस एक ऐसा घर है जहाँ लोगों को सिर्फ दो चीजें चाहिए, जीवन साथी और लिपलॉक किस नहीं। वहाँ चाहिए लोगों का फुटेज और कैप्टनसी। फुटेज तो मान लो एक दूसरे की माँ बहने करके मिल जाती है, लेकिन रही बात कैप्टनसी के लिए टास्क पूरा करना पड़ता है। लेकिन इस बार के बहन चोद कामचोर कंटेस्टेंट ऐसे है कि टास्क में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, और इनके बहाने सुन लो। जो चीज मैं अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकती वो मैं दूसरे पे नहीं करूंगी। तो दो प्याज नहीं खा सकी, दो प्याज में नानी याद आ गई। पानी दो पानी। नहीं लेकिन दूसरे को आधी कच्ची लौकी दे दी खाने को। भैंचोद लौकी तो ऐसी सब्जी है जिसको पकी पकाई खाने में लोगों को साथ पुश्ते याद आ जाती है। तो ये कुकिंग वाली चुंगम चमाना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी पूजा भट्ट के। सुनने में तो ये आ रहा है कि अब एल्विस यादव गधों की रेस में दौड़ने जा रहा है। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में आ रहा है। क्यों भाई, लोग में कम बकचोदी पे लेते जो बिग बॉस का सहारा लेना पड़ रहा है। अब तू गया बेटा, अब सीधा बेटा कमिश्नर को कॉल लगाता हूँ मैं। ये है पूजा भट्ट, महेश भट्ट की पहली बेटी। इसके हिसाब से इस घर में सब चूतियां, बस ये होशियार है। और अगर ये कुछ एक्सप्लेन करने बैठ गए तो खल्ली का है जितना लंबा ज्ञान चोदेगी और उसका मतलब निकलेगा अब्दू का है जितना। बाद में अभी ने ये जब भी सजेशन दी, मैंने इमीडिएटली फलक ने हमने शूट डाउन किया, क्योंकि हमने कहा कि देखिए अगर हमारे ऊपर आएगा तो हम नहीं करना चाहेंगे, ऐसा डेयर नहीं देना चाहेंगे जो हम खुद कंफर्टेबल तो है नहीं। बेसिकली इसकी बकवास वाली बात है तो सलमान भाई भी नहीं सुनना चाहते। और बिग बॉस के घर में इसके चाटने वालों की कमी नहीं है, इसे ही देख लो। आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको तो बेमतलब पढ़ लो। वाह, चाटना तो कोई इनसे सीखे। बट मैंने कोई मिस्टेक करी, मेरे को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई। परवरिश I'm तुम्हारी done. ऐसी हुई है मैम फिर जब तक तुम्हारा बाप तुमसे ये ना कहते अगर तुम मेरी बेटी नहीं होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता, तब तक तुम्हारी परवरिश झांट बराबर कही जाएगी। भैंचोद ये पागल औरत एज के साथ सटकाती जा रही है। इसे परवरिश वाली बात कहाँ से आ गई? बेटा बड़ों से थोड़ा तमीज से बात कर। तू मेरे से बात ही मत कर। तमीज है ही नहीं। अब कितने इज्जत से बात कर लौंडा, आप अब तो बोल रहा है। और वैसे भी बिग बॉस के घर में इज्जत की ख्वाहिश रखना मतलब 500 रुपए में रसीन के ख्वाब देखने के बराबर है। मैं क्या बोलती हूँ कि अगर लड़ना है हम सबको, बड़े चीजों को लेके लड़ो। अबे बिग बॉस के घर में कोहिनूर के हीरे के लिए झगड़े नहीं होते, वहीं नहीं झांट जैसी बातों के लिए झगड़े होते हैं। तीसरा हफ्ता निकल गया, इसको अभी तक बिग बॉस की बकचोदी समझ नहीं आई। अब है हमारी अगली बिग बॉस बेबी का, जो घर से बस एक टारगेट लेके आई थी कि बिग बॉस के घर में जाते ही सबकी मात चोद देना, तभी मुझे ट्रॉफी मिलेगी और बिग बॉस वालों को टीआरपी। ये चीज गलत है। एक अगर कोई किसी को टास्क दे रहे हो, हम ये कोई कहते हैं कि भाई इसका बर्तन नहीं है या फिर इसकी कोई सफाई नहीं करेगा। बर्ताव तो सही रखा था लौंडा, लेकिन उसको खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। बेबिका की हरकतें ऐसी है, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती की इज्जत और रिश्ता चाहिए। भैंचो तुम बिग बॉस के घर में आए हो, यहाँ तुम्हें नए रिश्ते बनाए नहीं, नए दुश्मन पैदा करने के लिए बुलाया जाता है। इतनी इरिटेटिंग लड़की है, पूरा घर परेशान हो चुका है इससे। घर छोड़ो, देखने वाले तक परेशान हो चुके हैं इससे। और तुम लोगों को तो झूठ लग रहा होगा, तो इससे ही पूछ लो। जरा बताना बेबिका कैसी लड़की है? बेबी का बुरी, बेबी का झगड़ालू, बेबी का नेगेटिव, बेबी का सब बेच, बेबी का डस्टिस, बेबी का डस्टर। अबे मंदबुद्धि, इतना भी सच नहीं बोलना था। ये फटी हुई बांसुरी इतनी इरिटेटिंग है, लेकिन फिर भी पूजा भट्ट के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि बेबिका चाटती जो है, और बेबिका को लगता है कि ये कहीं फिल्मों में रोल दे देगी। अब इसका करियर खुद डूब रहा है, ये बिग बॉस के सहारे रिवाइव कर रही है। अब है हमारी अगली बिग बॉस मनीषा रानी। मनीषा, यस सर। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक के हुई है? ग्रेजुएशन। हाँ, ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स। ये ग्रेजुएट है, वो भी इंग्लिश ऑनर से, इसीलिए इसका खुद का डिक्शनरी है। टास्क को टैक्स बोलेगी, स्ट्रेटेजी को स्ट्रेटेजी बोलेगी। अब तुम लोगों को तो पता ही होगा कि बिग बॉस को लोग बीबी को बोलते हैं, बिफोर बिग बॉस, बिफोर बकचोदी। तो इसी बात को कायम रखते हुए बिग बॉस वाले एक टास्क देते हैं कि तुम अपने सर से लेकर गांड तक का जोड़ लगाओ और इसको यहाँ से उठाओ बहनचोद। और जब यही चीजें पुनीत किया तो इसे घर से बाहर निकाल दिया। पहले और अब में इतना डिफरेंस है कि पहले पुनीत अपने मन से बकचोदी पेल रहा था, और अब बिग बॉस वाले चाहते हैं कि घर वाले बकचोदी करे। इसीलिए बहनचोद जियो सिनेमा की रेटिंग गिरती जा रही है। और मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ किसी के चाहने न चाहने से किसी को लंड फर्क नहीं पड़ता, यहाँ बस बिग बॉस चाह सकते हैं। और जब टास्क मिला तो 3 लोग गधे की तरह मेहनत कर रहे थे इसको उठाने के लिए, और ये हर वीकेंड के बार पे चुदने वाला आदमी उसके ऊपर जाके पानी डाल दे रहा था ताकि मिर्ची धुल जाए। और इसका कहना था, हम लोग को क्या लगता है बनाऊंगा भी मैं और तू उठाऊंगा भी मैं। बोला किसने था उसको कैप्टन बनाओ? गांडू वहाँ खुद के लिए गया है, उसके लिए। वैसे भी इसको पता है मैं आंड से लेकर गांड तक का जोर लगा लूं, मैं लंड कैप्टन नहीं बन पाऊंगा। 3 घंटे क्या पूरी रात भी बैठना पड़े ना, अब यहाँ पे नहीं हिले। तो इसमें झांसी की रानी बनने वाली कौन सी बात है? जब ये खड़क सिंह पानी डाल के सब कुछ धुल ही दे रहा है तो आदमी पूरी रात क्या पूरी जिंदगी बैठ जाएगा वहाँ पे। पूजा जी थोड़ा हेल्प कीजिए बेबी का। क्या करना है बताइए? हमेशा ये इसको डालना है इसी शर्ट के अंदर। कहाँ डालना है? इसी शर्ट के अंदर। साइरस जी, शिलाजीत की गोली आजकल ज्यादा खाने लगे हो क्या? फ्यूचर में अपनी कैप्टनसी देखना चाहते हो या कुछ और? दुनिया भुला दो, मजनू बना दो, ऐसी बचपन
55 साल का नवयुवक शिलाजीत की शक्तियों का सही इस्तेमाल करते हुए। तमीज नहीं है इनमें। आया बड़ा बॉडी अपने घर में माँ बाप से भी ऐसे ही बात करते होंगे ये ऊंची आवाज में। अच्छा, और पुनीत सुपरस्टार तो तुमसे छोटा था इसलिए तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही थी। तुम लोगों के झूठे बर्तन मांगे मैंने 10 प्लेट में खाना खाया था। एक बार सबने मांगे, मैंने 10 प्लेट में खाना खाया था। मैंने 10 प्लेट में खाना खाया था। मेरे को यहाँ पे चिल्ला रहे हो यहाँ पे। भाई मैं अपने मन का आ जाऊँ तो अपने बताओ, घर मैं के राजा किसी के यहाँ मुंह पे। लग रहा हूँ अब तुम बताओ, तुम भी अपने माँ बाप से ऐसे ही बात करती हो? तो गली से निकल 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 निकल। फलक घर में खो गई हो, मन नहीं लग रहा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऊंची आवाज में हर कोई बात करता है और मैं अपनी आवाज ऊंची नहीं कर पाती हूँ। मुझे नहीं आता है वो सिचुएशनल, वो जो चिल्ला के बात होती है। ओहो हो, मगर मच्छ के आंसू बह गए। अब तो तुम लोगों को लगा होगा एकदम सच बोल दी। जरा ये भी देख लो। बेमतलब पढ़ लो। करते रहो जो करना है। मैं यहाँ पे क्या किंडरगार्टन में आई हूँ? अबे अब कितनी ऊंची आवाज में बात करेगी? बहन इन लोगों के मछली बाजार की वजह से बिग बॉस के आजू बाजू में कोई सेट नहीं लगाता। रोडीज वाला भी इन लोगों की वजह से 4 गली छोड़ के अपना सेट लगा लिया। मैं बिग बॉस बहुत देखती हूँ और मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन हूँ। एंड मेरी बहन का आप कोई बहने डायरेक्टली बात करो। वाह, कैमरा दिखा, बहन दिखी, रोना शुरू। और वैसे ही एक इंटरव्यू में कह चुकी है कि मैं अपनी बहन से 5 साल तक बात नहीं की थी। ये कैसा प्यार है बहन जो बस कैमरे के सामने झलकता है। बिग बॉस का एक रूल है, अगर तुम बिग बॉस के घर में हो तो तुम सिर्फ हिंदी में ही बात कर सकते हो। तो फिर इस अंग्रेज के चौधे को दुबई से क्यों इंपोर्ट कर रखा है? ये तो वही बात होगी, मुझे शादी से नफरत भी है लेकिन हर वीकेंड पे एक लड़की चाहिए मेरे फार्म हाउस पे। तो इस इंपोर्टेड बिग बॉस का नाम है जेड और इसको एक टास्क मिलता है किस करने का। अब कोई चूतिया ही होगा जो मना करेगा और ये किस किया, फुल मजे में किया। अब इसके किसको पूरा घर वाला डिस्कस किया, फिर पूरे घर वाले के डिस्कशन को सलमान भाई वीकेंड के बारे में डिस्कस किए और सलमान भाई के डिस्कशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अरे यार, सलमान भाई इतनी बकचोदी से अच्छा उसे एडिट करवा देते, लेकिन नहीं, टीआरपी भी तो चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो तो तुम लोग लाइक करते नहीं हो तो कहना एकदम फालतू है। तो जो पार्ट सबसे अच्छा लगा उसको कमेंट कर दो और अगर चैनल पे भटकते भटकते आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। अब मैं भी जा रहा हूं अपने फार्म हाउस। बाय। शुक्ला, तू तब तक जैकलीन को लेकर फार्म पे पहुंच, मैं और सेरा कैटरीना के घर का चक्कर काट के आता हूँ।